हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप ग्रो एप्लीकेशन में गोल्ड बाय करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से बाय कर सकते हैं। आप सबको पता है कि गोल्ड एक कमोडिटी है, तो कमोडिटी को आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, गोल्ड आप मिनी बाय कर सकते हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो, गोल्ड का फुल जो बड़ा वाला गोल्ड होता है 1 kg का, उसका कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो, गोल्ड का गिनी बाय कर सकते हो, या फिर गोल्ड का पेटल भी बाय कर सकते हो। ये अलग अलग तरीके से आप गोल्ड की ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसके लिए आपका कमोडिटी सेगमेंट जो होता है वो आपको मदद करता है, क्योंकि वो अलग तरीके का एक्सचेंज है जिसे हम MCX ऐसा बोलते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज उसे बोला जाता है। और हम स्टॉक पे जो ट्रेड करते हैं वो NSE या BSE पे ट्रेड करते हैं। तो MCX अलग एक्सचेंज होता है और ग्रो में अनफॉर्चुनेटली अभी तक कमोडिटी की ट्रेडिंग नहीं होती है। तो फिर आप गोल्ड कैसे बाय कर सकते हैं? तरीका है, आप गोल्ड का ETF बाय कर सकते हैं। ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। या फिर आप गोल्ड का म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप ग्रो में गोल्ड खरीद सकते हैं। दोनों तरीके दिखाने वाला हूं। पहले हम देखते हैं कि ETF किस तरीके से बाय करना है। अब गोल्ड ETF क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। ये एक फंड ऐसा तरीके का होता है जो स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेड होता है। जैसे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं वैसे ये एक ETF जो होता है वो ट्रेड होता है। और ये फॉलो किसको करता है? गोल्ड की जो प्राइस होती है उसको ये फॉलो करता है। यानी कि अगर आप निफ्टी बाय करना चाहते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर और ऑप्शंस में। वैसे ही निफ्टी का ETF आता है। निफ्टी का ETF क्या करता है? निफ्टी का जो प्राइस है, स्पॉट प्राइस या फिर निफ्टी इंडेक्स जो है, उसे फॉलो करता है। तो गोल्ड क्या होता है? गोल्ड की जो प्राइस होती है, जो अभी 63,000 के आसपास चल रही है, उसको फॉलो करती है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये है ETF जो आप स्टॉक की तरह बाय करते हैं। तो अब आप इससे सर्च कैसे करेंगे? आपको सर्च ऑप्शन में यहाँ पे जाना है। सर्च ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे गोल्ड ETF सर्च कर सकते हैं या फिर गोल्ड बीज सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने गोल्ड ETF सर्च किया हुआ है, तो हम यहाँ पे गोल्ड ETF सर्च करेंगे तो आपके सामने जहाँ जहाँ भी ETF लिखा हुआ है वो आपको गोल्ड ETF दिखाई देगा। जहाँ पे MF दिखाई देगा है वो है म्यूचुअल फंड। तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे अगर मुझे गोल्ड ETF निपॉन वाले गोल्ड बीज में इंटरेस्टेड है, मैं इंटरेस्टेड हूं, तो मैं वो खरीदूंगा। ICICI प्रूडेंशियल का गोल्ड ETF है, LIC म्यूचुअल फंड का गोल्ड ETF है, उसके बाद UTI म्यूचुअल फंड का गोल्ड ETF है, कोटक गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, बिरला सन लाइफ का गोल्ड ETF है। तो बहुत सारे जो गोल्ड ETF है वो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे यहाँ पे बिरला सन लाइफ का गोल्ड ETF अच्छा लग रहा है तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे इसका चार्ट भी देख सकते हो आप और प्राइस भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो उसकी प्राइस, एक क्वांटिटी की प्राइस है 55 रुपये 90 पैसे के आसपास। तो आपको 63,000 रुपीज का गोल्ड बाय करने की जरूरत नहीं है। आप ये एक क्वांटिटी गोल्ड बाय करोगे तो वो उसी तरीके से परफॉर्म करेगा। अगर 63,000 का गोल्ड 64,000 पे जाता है तो वो भी ETF के ऊपर असर करेगा और ETF उसी डायरेक्शन में भागना शुरू कर देगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। गोल्ड जिस तरीके से बिहेव करता है, अगर गोल्ड की प्राइसेस बढ़ जाती है तो आपका ETF गोल्ड का उसी तरीके से वर्क करेगा, उसी तरीके से परफॉर्म करेगा। अगर गोल्ड की प्राइसेस गिर जाती है तो इसकी भी प्राइस गिर जाएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको एक क्वांटिटी से लेके 1000 क्वांटिटी तक कोई पाबंदन नहीं है। यहाँ पे आप एक क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो और 100 क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो और 1000 क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो। लेकिन जब आप गोल्ड बाय करते हो या फिर ट्रेड करते हो तो आपको गोल्ड 1 kg में खरीदना होता है, 10 ग्राम में खरीदना होता है, 8 ग्राम में खरीदना होता है या 1 ग्राम में खरीदना होता है। उसके लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते। ये आपको फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में खरीदना होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, 10 साल के लिए कुछ होल्ड करना चाहते हो, तो आप ETF बाय कर सकते हो। भले आप ETF में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, 1 लाख रुपए में आपकी जो क्वांटिटी आएगी वो इस प्राइस के हिसाब से आएगी और उस हिसाब से आप क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब बाइंग करने का तरीका बहुत आसान है। जैसे आप स्टॉक्स बाय करते हो वैसे ही ये ETF बाय हो जाएगा और आपके होल्डिंग्स में आ जाएगा। जैसे ही ये होल्डिंग्स में आएगा वहाँ पे आप परफॉर्मेंस जो है वो ट्रैक कर सकते हो। हर रोज़ का परफॉर्मेंस वहाँ पे दिखेगा। हर रोज़ अगर प्राइस बढ़ती है तो वो आपके प्रॉफिट में आ जाएगी, अगर लॉस होता है तो वो आपको लॉस में दिखाई देगा। तो ये सिंपल तरीका है ETF बाय करने का। बाइंग करने के लिए सिंपली बाय के ऊपर क्लिक कर देना है।
मार्केट प्राइस के ऊपर बाय कर सकते हो, लिमिट प्राइस के ऊपर बाय कर सकते हो। जैसे हम स्टॉक बाय करते हैं उसी की तरह आपको बाय करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वांटिटी अगर आपको 1000 क्वांटिटी बाय करनी है तो 1000 क्वांटिटी के लिए आपको पैसे कितने लगेंगे, 56,153 रुपये लगेंगे। अगर आप उससे ज़्यादा क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं तो 10,000 क्वांटिटी बाय करोगे तो 5,61,000 रुपये में आपकी 10,000 क्वांटिटी बाय हो जाएगी। अब यही 5 लाख रुपए लगेंगे आपको 1 केजी गोल्ड बाय करने के लिए, वो ट्रेड करने के लिए। अब 5 लाख रुपए में आप कितना सोना बाय करोगे, 63,000 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कितना सोना बाय करोगे, 30 ग्राम तक सोना ज़्यादा से ज़्यादा बाय करोगे, 40 ग्राम का बाय करोगे, 100 ग्राम का बाय कर लोगे। 6 लाख रुपए का सोना अगर बाय करते हो तो आपका 10 ग्राम के हिसाब से 100 ग्राम का सोना हो जाएगा। लेकिन 5 लाख रुपए में यहाँ पे आप 10,000 क्वांटिटी बाय कर सकते हो और जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा वैसे वैसे यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पे 1 रुपये की मूवमेंट हो जाएगी तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और मार्केट में आप यहाँ पे बेच सकते हो, स्टॉक मार्केट जब भी चल रहा होता है तब आप यहाँ पे बेच सकते हो, कभी भी आपको बेचना है तो बेच सकते हो। आपको ब्रोकरेज के अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी मददगार हो सकती है अगर आप यहाँ पे गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो ये तो हो गया पहला तरीका, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसे मैंने कहा कि कमोडिटी ट्रेडिंग गोल्ड की नहीं होती है, तो गोल्ड का कोई भी यहाँ पे फ्यूचर्स भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ ETF और गोल्ड रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो गोल्ड रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस स्टॉक का परफॉर्मेंस फिर आपको देखना पड़ेगा। दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड बाय करने का। उसके लिए आपको जाना होगा म्यूचुअल फंड के सेक्शन में और यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा गोल्ड म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे आप अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड टाइप करोगे तो गोल्ड के सारे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। गोल्ड MF अगर आप यहाँ पे देते हो तो गोल्ड के म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये देखिए SBI गोल्ड फंड है। उसके बाद अगर आप नीचे जाओगे तो और भी यहाँ पे गोल्ड फंड दिखाई देंगे, एक्सिस गोल्ड फंड है। तो इनमें से कोई भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो फंड आपको पसंद है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या SIP भी शुरू कर सकते हो। अब इसमें और भी ज़्यादा रिलीफ आपको मिलेगा। जो SIP आप करोगे वो 100 रुपये की अमाउंट से भी कर सकते हो, यानी कि आप हर वीक या हर महीने, हालांकि हर वीक नहीं होता है, हर महीने ही होता है, हर महीने सिर्फ 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपकी SIP शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे जो प्राइस होती है वो NAV होती है म्यूचुअल फंड की। NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू। अब ये मार्केट में जब आप डेली ट्रेडिंग होती है उस तरीके से आप यहाँ पे बाई नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड की ऑर्डर आपको देनी होती है, मार्केट जब खत्म होगा तब वो डे एंड की जो प्राइस होगी उसके ऊपर आपका म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाय हो जाएंगे। वहाँ पे आपको ETF के स्टॉक्स मिलते थे 1 या 2 क्वांटिटी के, यहाँ आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आपको मिलते हैं। अगर आप 100 रुपये में बाय करते हो तो 5 यूनिट्स आपके बाय हो जाएंगे, क्योंकि 20 रुपये की NAV यहाँ पे चल रही है। तो अगर आप 1000 रुपये की SIP शुरू करते हो तो आपके 50 यूनिट यहाँ पे बाय हो जाएंगे एज पर दिस। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपये आपके पास पड़े हैं, लेकिन आप ETF भी नहीं बाय करना चाहते, आप सेफ गेम खेलना चाहते हो, तो आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो गोल्ड का। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, SIP भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने SIP कैसे करनी है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे करना है इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है, जो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका परफॉर्मेंस भी आप चेक कर सकते हैं। 3 साल का परफॉर्मेंस 13% रिटर्न दिए है, 5 साल के परफॉर्मेंस ने 13% 14% रिटर्न दिए है, 3 साल के रिटर्न जो है वो 7% 6.5-7% के आसपास है। उसके बाद होल्डिंग्स में आप देख सकते हो ये कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड का गेम देखो, म्यूचुअल फंड खुद कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, एक्सिस गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर रहा है। इससे अच्छा तो आप एक्सिस गोल्ड ETF डायरेक्टली बाय कर लो, जो मैंने पहला तरीका बोला था। तो म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो भी ETF में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको अच्छा है कि आप डायरेक्टली ETF में इन्वेस्ट करो, या फिर आप नहीं देखना चाहते तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इनकी होल्डिंग्स क्या है, एक्सिस गोल्ड ETF। इन्होंने एक्सिस गोल्ड का ETF खरीद रखा है, तो आप डायरेक्टली एक्सिस गोल्ड की ETF खरीद सकते हो, आपका अगर डीमैट अकाउंट हो तो। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक्सिस बैंक में जाके या फिर आपका बैंक जो है वहाँ पे जाके म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो। अगर आपको ETF खरीदना है तो आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोनों में से एक फ़र्क है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशो, ये सारी चीज़ें, फंड मैनेज कौन कर रहा है उसके डिटेल्स आप देख सकते हो, रैंकिंग देख सकते हो, सिमिलर फंड और कौन से हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद आप रिटर्न कैलकुलेटर देख सकते हो। अगर आप 5,000 पर मंथ की SIP शुरू करते हो तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, 1 साल के लिए करते हो तो 60,000 की इन्वेस्टमेंट करोगे, 4% का रिटर्न आपको मिलेगा।
3 साल के लिए करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट 1,80,000 होगी, आपको 13% का रिटर्न मिलेगा। और 5 साल के लिए करते हो तो 30% के आसपास आपको यहाँ पे रिटर्न मिल जाएंगे। तो ये रिटर्न कैलकुलेटर देख सकते हो। वन टाइम अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि 1,00,000 रुपये की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 1,00,000 इन्वेस्टमेंट करते हो तो 5 साल के लिए रखोगे तो 91% का आपको रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा इन्होंने बताया है। एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते हैं, थोड़े वैरी हो जाते हैं। तो ये तरीका है ग्रो एप्लीकेशन में गोल्ड को बाय करने का। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई डाउट है अभी भी तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।